नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड जीके पेपर शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम का थॉर्नडाइक का भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत या त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? निम्न में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन नंबर 1 कर्ट लेविन, या दोस्तों इसको कुर्ट लेविन भी है, कुर्ट लेविन का मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 थॉर्नडाइक का संयोजनवाद सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 मेस्लो का अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 स्किनर का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 थॉर्नडाइक का संयोजनवाद सिद्धांत। दोस्तों कुर्ट लेविन या कर्ट लेविन के द्वारा क्षेत्रीय संबंधी सिद्धांत दिया, क्षेत्रीय अनुबंधन संबंधी, और थॉर्नडाइक के द्वारा संयोजनवाद और भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत या त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया गया। मेस्लो के द्वारा दोस्तों मानवतावादी अधिगम सिद्धांत दिया गया और स्किनर का द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 1 आंशिक क्रिया नियम पर। ऑप्शन नंबर 2 बहु प्रतिक्रिया नियम पर। ऑप्शन नंबर 3 आत्मीकरण का नियम। ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। तो दोस्तों प्रयत्न एवं त्रुटि या भूल का सिद्धांत बहु प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत की खोज किसने की? सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर 1 पावलोव। ऑप्शन नंबर 2 हल। ऑप्शन नंबर 3 थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर 4 कोहलर। तो दोस्तों सीखने के सिद्धांत की खोज सर्वप्रथम थॉर्नडाइक के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक है। ऑप्शन नंबर 1 पावलोव। ऑप्शन नंबर 2 थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर 1 स्किनर। ऑप्शन नंबर 4 कोहलर। तो दोस्तों प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। दोस्तों थॉर्नडाइक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। इन थॉर्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड एल थॉर्नडाइक है। दोस्तों प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत को या थॉर्नडाइक के सिद्धांत को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत, और दोस्तों और थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत को बंद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बंद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अनुबंध का सिद्धांत तो पावलोव का है, अनुबंधन का सिद्धांत तो पावलोव का है और बंद सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधिगम का अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम का अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 समानता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 औपचारिक नियमों का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 औपचारिक नियमों का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था?
प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर 1 बंदरों पर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्ली पर, ऑप्शन नंबर 3 चूहों पर, ऑप्शन नंबर 4 मनुष्यों पर। तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दर्शाने के लिए भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? तो दोस्तों थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 4 5। दोस्तों थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम ऑप्शन नंबर 2 3 हैं। दोस्तों थॉर्नडाइक द्वारा सीखने के मुख्य नियम तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये सीखने के मुख्य नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम हैं। थॉर्नडाइक के अधिगम नियम हैं। ऑप्शन नंबर 1 अभ्यास का नियम, ऑप्शन नंबर 2 तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर 3 प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। ये सभी थॉर्नडाइक के सीखने के प्रमुख नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है? निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 अभ्यास का नियम, ऑप्शन नंबर 2 प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर 3 तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर 4 सामान्यीकरण का नियम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 सामान्यीकरण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं है? अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 तत्परता का, ऑप्शन नंबर 2 अभ्यास, ऑप्शन नंबर 3 उद्दीपन, ऑप्शन नंबर 4 प्रभाव। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 उद्दीपन। ये तीनों तत्परता, अभ्यास और प्रभाव अधिगम के थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम हैं और उद्दीपन इसका मुख्य नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत से संबंध है? ऑप्शन नंबर 1 प्रयास एवं त्रुटि, ऑप्शन नंबर 2 शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक अधिगम, ऑप्शन नंबर 4 संकेत अधिगम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रयास एवं त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने को बाध्य नहीं कर सकते। इस कहावत की पुष्टि सीखने के नियम से होती है। आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने के बाध्य नहीं कर सकते। इस कहावत की पुष्टि सीखने के नियम से होती है। ऑप्शन नंबर 1 अभ्यास का नियम, ऑप्शन नंबर 2 तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर 3 प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर 4 उपयोग का नियम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 तत्परता का नियम। तत्परता का नियम दोस्तों यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती या किसी बालक को ज़बरदस्ती कक्षा में तो बिठा सकते हो लेकिन उसे सीखने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अगर जब तक उसकी मन या इच्छा नहीं है पढ़ने की तो कुछ भी सीख नहीं सकता। अगर वह तत्पर है सीखने के लिए तो वह सीख सकता है। अगर वह तत्पर अर्थात उसकी इच्छा या मनोवृत्ति नहीं है तो वह सीख नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सत्य है? घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है और उसे पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2, घोड़े को तालाब पर ले जाया जा सकता है और न ही पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3, घोड़े को तालाब पर ले जाकर उसको पानी पीने के लिए कुछ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इसका सही कथन होगा ऑप्शन नंबर 4, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों की सामान्य योग्यता स्तर। ऑप्शन नंबर 2, सीखने का सांत्यक शिक्षार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। ऑप्शन नंबर 3, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करना। ऑप्शन नंबर 4, थॉर्नडाइक के तत्परता नियम। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, थॉर्नडाइक के तत्परता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन जिस उद्दीपक अनुक्रिया संबंध पर आधारित है वह है। सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन जिस उद्दीपक अनुक्रिया पर संबंध पर आधारित है वह है। ऑप्शन नंबर 1, प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर 2, समीपता का नियम। ऑप्शन नंबर 3, अभ्यास का नियम। ऑप्शन नंबर 4, आदतों के निर्माण का नियम। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, अभ्यास का नियम। दोस्तों, अभ्यास का नियम, इस नियम के अनुसार अभ्यास करने से पूर्णता आती है। अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसको लगातार करते हैं तो उस कार्य को करने में हमें पूर्णता आती है। यह नियम सीखी गई विषय वस्तु के बार बार अभ्यास करने पर बल देता है। अभ्यास का नियम किसी भी वस्तु को सीखी गई वस्तु को बार बार अभ्यास करने पर बल देता है। इसे उपयोग या अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं। अभ्यास के नियम को उपयोग एवं अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं। अभ्यास करने से उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है। अभ्यास करने से अनुक्रिया तथा उद्दीपक का संबंध मजबूत होता है। उपयोग तथा अभ्यास रोक देने से संबंध कमज़ोर पड़ जाता है। दोस्तों, अगर हम किसी भी चीज़ को अभ्यास करते हैं तो वह मजबूत होती है और अगर अभ्यास करना रोक देते हैं तो वह कमज़ोर पड़ जाता है। बार बार अभ्यास से मांसपेशियां तथा मस्तिष्क के स्नायु तंत्र उस क्रिया को करने में अभ्यस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक नियम है? ऑप्शन नंबर 1, उपयोग का नियम। ऑप्शन नंबर 2, अभ्यास का नियम। ऑप्शन नंबर 3, आत्मीकरण का नियम। ऑप्शन नंबर 4, मनोवर्ती का नियम। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, अभ्यास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास के नियम द्वारा छात्रों में विकसित होती है। अभ्यास के नियम के द्वारा छात्रों में विकसित होती है। ऑप्शन नंबर 1, कुशलता का विकास। ऑप्शन नंबर 2, समस्या समाधान क्षमता। ऑप्शन नंबर 3, बुद्धि। ऑप्शन नंबर 4, अंतर्दृष्टि। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, कुशलता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। उक्त कथन थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1, तत्परता का नियम। ऑप्शन नंबर 2, प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर 3, अभ्यास का नियम। ऑप्शन नंबर 4, बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, अभ्यास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थॉर्नडाइक के प्रभाव का शैक्षणिक महत्व नहीं है। थॉर्नडाइक के प्रभाव का शैक्षणिक
शैक्षणिक महत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 रुचियों में वृद्धि, अपराधी बालकों का उपचार, संवेगों पर नियंत्रण, स्मरण शक्ति में कमी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 स्मरण शक्ति में कमी। यह महत्व नहीं है प्रभाव के नियम का। दोस्तों प्रभाव का नियम यह थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत का मुख्य नियम है। जो 3 मुख्य नियम है, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। इसमें से यह मुख्य नियम है। इस नियम को संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। दोस्तों प्रभाव के नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। असंतोष एवं संतोष का नियम भी कहते हैं। इसे ही परिणाम का नियम भी कहते हैं। दोस्तों इसे परिणाम का नियम भी कहते हैं। प्रभाव के नियम को संतोष या असंतोष या परिणाम का नियम भी कहते हैं। यह नियम बताता है कि जिस कार्य को करने से प्राणी को सुख एवं संतोष मिलता है तो वह इस कार्य को बार बार करना चाहता है। इसके विपरीत जिस कार्य को दुख या असंतोष मिलता है उसे प्राणी दोबारा नहीं करना चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। यह नियम है ऑप्शन नंबर 1 अभ्यास का नियम, ऑप्शन नंबर 2 तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर 3 प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर 4 सापेक्षिकता का नियम। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थॉर्नडाइक के प्रभाव का शैक्षणिक महत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 रुचियों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 2 संवेगों पर नियंत्रण, ऑप्शन नंबर 3 अपराधी बालकों का उपचार, ऑप्शन नंबर 4 स्मरण शक्ति में कमी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 स्मरण शक्ति में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम इंगित करता है। तो दोस्तों मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था किस क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम इंगित करता है। ऑप्शन नंबर 1 अभ्यास का नियम, ऑप्शन नंबर 2 तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर 3 प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर 4 एक प्रतिक्रिया का नियम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रभाव का नियम। दोस्तों प्रभाव के नियम को संतोष एवं असंतोष का नियम या परिणाम का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के अनुसार गौण नियमों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के अनुसार गौण नियमों से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 बहु अनुक्रिया का नियम, ऑप्शन नंबर 2 मानसिक स्थिति का नियम, ऑप्शन नंबर 4 आंशिक क्रिया का नियम, ऑप्शन नंबर 2 प्रभाव का नियम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रभाव का नियम गौण नियम नहीं है, यह प्रमुख नियम है थॉर्नडाइक का। दोस्तों थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम दिए हैं जिसमें से 3 नियम तो प्रमुख है। 3 नियम थॉर्नडाइक ने प्रमुख नियम दिए जिसमें से पहला है तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, और तीसरा है प्रभाव का नियम जिसे संतोष का नियम या असंतोष का नियम या परिणाम का नियम के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों थॉर्नडाइक के द्वारा 5 गौण नियम दिए हैं। कितने? 5 गौण नियम दिए या बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 बहु प्रतिक्रिया का नियम, ऑप्शन नंबर 1 बहु प्रतिक्रिया का नियम, बहु प्रतिक्रिया का
नियम। दूसरा है मनोवर्ती का नियम, मनोवर्ती का नियम। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। चौथा है साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम। पांचवा है आत्मीकरण का नियम। तो दोस्तों थॉर्नडाइक के द्वारा 3 तो प्रमुख नियम दिए गए हैं, जिसमें है तत्परता, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम को संतोष या असंतोष का नियम या परिणाम के नियम से भी जाना जाता है। और थॉर्नडाइक के द्वारा 5 गौण नियम दिए गए हैं, जिसमें से पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवर्ती का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है साहचर्य का नियम, पांचवा है आत्मीकरण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के गौण नियम का हिस्सा नहीं है? दोस्तों अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कौन सा नियम थॉर्नडाइक के गौण नियम का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 बहुअनिक्रिया का नियम, ऑप्शन नंबर 2 प्रभाव का नियम, तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम या साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का गौण नियम है? थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का गौण नियम है? ऑप्शन नंबर 1 अभ्यास का नियम, ऑप्शन नंबर 2 मनोवर्ती का नियम, ऑप्शन नंबर 3 तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर 4 सभी विकल्प। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मनोवर्ती का नियम। यह थॉर्नडाइक का गौण नियम है, जबकि ये दोनों थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सीखने का नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सीखने का नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 अभ्यास का नियम, ऑप्शन नंबर 2 प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर 3 अनुक्रिया का नियम, ऑप्शन नंबर 4 तत्परता का नियम। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सीखने का नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अनुक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का गौण नियम है? निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सा अधिगम गौण नियम है? ऑप्शन नंबर 1 अभ्यास का नियम, ऑप्शन नंबर 2 मनोवर्ती का नियम, ऑप्शन नंबर 3 तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर 4 सभी विकल्प। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मनोवर्ती का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंडों में अधिगम के किस नियम पर आधारित करता है? शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंडों में अधिगम के किस नियम पर आधारित करता है? ऑप्शन नंबर 1 आंशिक क्रिया का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार शिक्षक अपनी संपूर्ण सामग्री को छोटे खंडों में अधिगम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षक को ज्ञात से अज्ञात की ओर के आधार पर अध्यापन करवाना चाहिए, अधिगम के किस नियम पर आधारित है? शिक्षक को ज्ञात से अज्ञात की ओर के आधार पर अध्यापन करवाना चाहिए, अधिगम के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 1 आंशिक क्रिया का नियम, ऑप्शन नंबर 2 बहु प्रतिक्रिया का नियम, ऑप्शन नंबर 3 आत्मीकरण का नियम, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 आत्मीकरण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया? ऑप्शन नंबर 1 तैयारी का नियम, ऑप्शन नंबर 2 बहु
प्रतिक्रिया का नियम। ऑप्शन नंबर 3 अभ्यास का नियम। ऑप्शन नंबर 4 प्रभाव का नियम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बहु प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 सादृश्यता का नियम। ऑप्शन नंबर 2 क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ऑप्शन नंबर 3 आंशिक क्रिया का नियम। ऑप्शन नंबर 4 बहु प्रतिक्रिया का नियम। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 क्रिया प्रतिक्रिया का नियम थॉर्नडाइक के गौण नियम में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा कारक थॉर्नडाइक के अधिगम में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 तत्परता। ऑप्शन नंबर 2 अभ्यास। ऑप्शन नंबर 3 गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर 4 प्रभाव। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टंकण कार्य या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते तो भूल जाते, यह किस सिद्धांत के अनुसार है? ऑप्शन नंबर 1 पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन नंबर 2 स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अनुसार। ऑप्शन नंबर 3 बंडूरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धीमी गति से सीखने वाले बालक के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। धीमी गति से सीखने वाले बालक के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 1 थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 थ्रस्टन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 कोहलर का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 हल का सिद्धांत। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 थॉर्नडाइक का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 1 शास्त्रीय अनुबंधन। ऑप्शन नंबर 2 अंतर्दृष्टि। ऑप्शन नंबर 3 प्रयास एवं त्रुटि। ऑप्शन नंबर 4 यांत्रिक अनुबंधन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रयास एवं त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्रमबद्ध अधिगम पर बल देने वाला सिद्धांत है। क्रमबद्ध अधिगम पर बल देने वाला सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 1 स्केक्स ओविसन परिकल्पना। ऑप्शन नंबर 2 चिन्ह अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 प्रबलन का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। नेक्स्ट